दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन को भरपूर तरीके से जीना चाहता है, लाइफ को पूरा एंजॉय करना चाहता है, पर क्या वो कर पाता है? आज का वीडियो इसी विषय पर। आज हम जानेंगे कि जीवन को फुलेस्ट तरीके से कैसे जिए, जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं। दोस्तों, एक बार की बात है, कौरवों की सभा चल रही थी। राजगद्दी पर महाराज धृतराष्ट्र विराजमान थे। उस सभा में मुनि वेद व्यास का आना हुआ। धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, मुनिवर गुरुदेव, ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु क्या है। मुनि वेद व्यास बोले, सजगता का खत्म होना ही मृत्यु है। जब व्यक्ति अपनी चेतना से दूर हो जाता है, जब व्यक्ति प्रेजेंट से दूर हो जाता है, जब व्यक्ति सजग होना छोड़ देता है, जब व्यक्ति अवेयरनेस की तरफ ध्यान नहीं देता, तब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। दोस्तों, हम सब अपने जीवन को भरपूर तभी जी सकते हैं जब हम जीवन के 6 डायमेंशन के अंदर अपनी पूरी एनर्जी, ऊर्जा और चेतना सजगता के साथ जिए। आज हम जानेंगे इन्हीं 6 डायमेंशंस के बारे में, जिनको जानकर और जिनको समझकर, जिनको अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को भरपूर तरीके से पूरे आनंद के साथ, तत्परता के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, यानी शारीरिक आयाम। दोस्तों, हम सब ने सुना है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम और क्या काम कर पाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी, सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी अपने शरीर के प्रति है। इसको स्वस्थ रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है। दोस्तों, महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर कहा है, सम दोषमग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यानी जब हमारे शरीर की सभी धातुएं, सभी दोष, मन, सभी इंद्रियां प्रसन्न होते हैं, तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी होता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की परिभाषा आज से 2,500-3 हजार साल पहले दी गई और 2000 में WHO ने स्वास्थ्य के अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ जोड़ा। फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ। लेकिन हमारे आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत ने 2,500-3 हजार साल पहले स्वास्थ्य की इतनी सुंदर परिभाषा दी। यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन को भरपूर जिए, तो सबसे पहले हमें शारीरिक आयाम पे काम करना होगा। फिजिकल डायमेंशन को ध्यान में रखकर अपना जीवन चलाना होगा, अपने शरीर को बलिष्ठ करना होगा। आहार, निद्रा सबसे पहले जरूरी है। आहार, हमारा भोजन कैसा हो, कितना हो। गीता के अंदर कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। दोस्तों, जब मनुष्य का आहार विहार और उसके कर्म सब समान अवस्था में होते हैं, युक्त होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते और जितनी मात्रा में चाहिए उतने होते हैं, तब व्यक्ति योगी कहलाने का अधिकारी होता है, तब व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी होता है। यदि हम अपने फिजिकल डायमेंशन पे काम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम बाकी डायमेंशंस को, बाकी 5 डायमेंशंस को बड़े अच्छे से जी पाएंगे। दोस्तों, इसलिए सबसे पहला डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूरे जीवन के लिए और बाकी सभी डायमेंशंस के लिए आधार का काम करता है। दोस्तों, दूसरा डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन, जिसे हम भावनात्मक आयाम भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं, मनुष्य विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का समूह है। इन सब के साथ ही हमारा मन बनता है और हमारा मन ही सभी संकल्पों का जन्मदाता होता है। यदि हमारे मन में ये संकल्प ना हो, विचार ना हो, भावनाएं ना हो, कल्पनाएं ना हो, तो हम मनुष्य कहने के अधिकारी नहीं हैं। ये मन ही है जो हमें मनुष्य बनाता है, ये मन ही है जो हमें चिंतनशील बनाता है, ये मन ही है जिसकी वजह से हम सब चीज़ें कर पाते हैं, सब चीज़ें सोच पाते हैं। यदि हमें इमोशनल डायमेंशन पे काम करना है तो हमें इन विचारों को, कल्पनाओं को सहेजना होगा, सजोना होगा और इनका परीक्षण करना होगा कि ये किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, इनका वजूद क्या है और ये किस तरह से मनुष्य के परिवेश को और मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इमोशनल डायमेंशन को समझकर और इस डायमेंशन पे काम करके हम इसके अधिकारी हो सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर, सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, एक न्यूरो साइंटिफिक स्टडी के अनुसार भावनाओं पर नियंत्रण करा जा सकता है, उन्हें समझकर उन्हें ठीक भी किया जा सकता है और अपने मुताबिक तथा समाज के मुताबिक उन्हें बनाया जा सकता है। इसीलिए दूसरा डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन,
भावनात्मक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमें काम करना ही होगा स्वस्थ और सुंदर जीवन के लिए। दोस्तों, तीसरा डायमेंशन है सोशल डायमेंशन, यानी सामाजिक आयाम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब जानते हैं एक मनुष्य की अहमियत समाज के द्वारा ही होती है। समाज के अंदर अपना एक स्थान बनाने के लिए मनुष्य को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम जीवन उद्देश्य की बात करते हैं तो गीता में कहा गया है, आत्मो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी उन्नति और समाज का भला, यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। पहला पार्ट दोस्तों, इसके अंदर दूसरा भाग जगत हिताय च, समाज से जुड़ा है। जब हम समाज का भला करते हैं, समाज के भले के लिए कुछ काम करते हैं, तब हम सही अर्थों में मानव कहलाने के अधिकारी होते हैं। इसलिए सोशल डायमेंशन बहुत आवश्यक है। दोस्तों, भावों से विचार बनते हैं, विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। तो यदि हमें सोशल डायमेंशन ठीक रखना है, हमें समाज के बारे में सोचना होगा, समाज के लिए काम करना होगा, अपने समय में से कुछ समय समाज को देना होगा, अपने इनकम में से कुछ इनकम समाज के कामों में लगानी होगी, तभी हम अपने जीवन को आनंदमय बना पाएंगे। तो इसलिए तीसरा डायमेंशन सोशल डायमेंशन, जिसे हम सामाजिक आयाम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खुशी के लिए। चौथा डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, बौद्धिक आयाम। हम सब जानते हैं समाज के भले के लिए, समाज में तरक्की के लिए, अपने जीवन के अंदर उत्कर्ष करने के लिए हमें इस आयाम की बहुत आवश्यकता होती है। बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पशुओं से अलग करता है। जब मनुष्य होमोसेपियंस बना तो सबसे पहले बुद्धि ने प्रवेश किया, हमारा दिमाग बड़ा हुआ और उस बुद्धि की वजह से ही हम लोगों ने दुनिया पे राज किया। दोस्तों, ये इंटेलेक्चुअलनेस ही है, ये बुद्धि ही है जो नई नई आविष्कारों को जन्म देती है। ये बुद्धि ही है जिसने मानव जाति को इतना ऊपर उठाने का काम किया है। इस बुद्धि की वजह से ही आज हम चांद पर पहुंच गए हैं और तारों पर जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जब ये शुद्र बुद्धि ब्रह्मांडीय चेतना के साथ, ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ मिल जाती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ मिल जाती है, तो ये चमत्कार करना शुरू कर देती है। तब फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां पैदा होती हैं। तब ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्हें महामानव कहा जाता है। और ये महामानव अपनी बुद्धि के साथ उस ईश्वरीय बुद्धि को जोड़ देते हैं तो बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं और इस तरह से इस ब्रह्मांड की यात्रा तय होती है। तो यदि हम समाज को स्वस्थ सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें इस इंटेलेक्चुअल डायमेंशन पे काम करना होगा, हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाना होगा, हमें अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ना होगा, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ। जब मानव की ह्यूमन इंटेलिजेंस जुड़ जाती है तब बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये चौथा डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, बौद्धिक आयाम, बहुत आवश्यक है हमारी खुशी के लिए और जीवन को पूर्णतः आनंद के साथ जीने के लिए। दोस्तों, पांचवा आयाम है एनवायरमेंटल डायमेंशन, यानी वातावरणीय आयाम। हम सब जानते हैं जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में हम रहते हैं, वो दिन प्रतिदिन कितना खराब होता जा रहा है। यदि वो खराब होगा, प्रदूषण उसके अंदर होगा, तो हम किस तरह से अच्छा जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, यदि हमें अच्छा जीवन चाहिए तो हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। आप देख रहे हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा, बाढ़ें आती हैं, सुनामी आती हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और कोरोना जैसी आपदाएं आती हैं। ये तब होता है जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसका बैलेंस खराब करता है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और पिछले बहुत से सालों के अंदर यही हुआ है और इसी के कारण प्रकृति हमसे बदला ले रही है। वो नए नए रूपों में हमारे सामने प्रदर्शित होती है, वो नए नए तरीकों से मनुष्य को परेशान करती है। ये एक अदृश्य युद्ध है प्रकृति के बीच में और मानव के बीच में, जो हमें किसी न किसी तरीके से परेशान करता है। यदि हम चाहते हैं पूरे आनंद के साथ जीना, पूरी फुलफिलनेस के साथ अपने जीवन का आनंद लेना, तो हमें एनवायरमेंटल डायमेंशन पे काम करना होगा। हमें वातावरण को शुद्ध रखना होगा, हमें वातावरण को पोल्यूशन फ्री रखना होगा, तभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये ओजोन लेयर जब फटती है तो कितनी गैसें सूर्य की हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं और हमारे वातावरण को पोल्यूटेड कर देती हैं।
दोस्तों, शस्य श्यामल वसुंधरा हमारी हो, उसके लिए हमें बहुत काम करना होगा। हमें पेड़ लगाने होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना होगा, पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करना होगा और अन्य बहुत सारे तरीके जो समय समय पर हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए जाते हैं उनको मानना होगा। तभी हमारी धरती बच सकेगी और सुंदर बन सकेगी। दोस्तों, सबसे अंतिम छठा डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयाम है। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने आप को विकसित करना, अपने आप को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना, उस चीज़ को जानना, उस आत्मा को जानना, उस तत्व को जानना जो जानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। मैं कौन हूँ की यात्रा अंतर्मुखी होकर शुरू होती है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, जब हम योग के जरिए आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, तब ये यात्रा शुरू होती है। और तब हम जान पाते हैं दिखने वाला पूरा संसार असल में एक ही है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि का अर्थ यही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ये सारा का सारा संसार मुझ में ही समाया हुआ है और इस सारे के सारे संसार में मैं हूँ। यही मैं होने का अर्थ है। मैं यानी अभिमान जब मर जाता है तो मैं यानी आत्मा की उत्पत्ति होती है, वो नजर आनी शुरू होती है। इस अज्ञान ने आत्मा रूपी ज्ञान को ढका हुआ है। जब ये अज्ञान नष्ट होता है, जब ये अज्ञान दूर होता है, जब शीशे के ऊपर से धूल हटती है, तभी हमें अपना चेहरा नजर आता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब हम एक तालाब के अंदर एक कंकर मारते हैं तो उसके अंदर लहरें उठती हैं। ये लहरें विचार हैं, ये लहरें कल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी लहरें संशय हैं। ये हमारे मन से जन्म लेती हैं और जब वो पानी की लहरें खत्म हो जाती हैं, पौंड तालाब एकदम शांत हो जाता है, तब हमारा मन हट जाता है। तब वो सारी की सारे तिरंगे लहरें हट जाती हैं और हम अंदर देख पाते हैं। हम उस पानी को देख पाते हैं जो बिल्कुल शांत है। वही हमारी आत्मा है, वही हमारा आत्म तत्व है। यही स्पिरिचुअल डायमेंशन है, यही आध्यात्मिक आयाम है और इसको जानकर ही हम पूर्ण होते हैं। आज हमने चर्चा की उन 6 आयामों के बारे में जिनको जानकर, जिनको समर्पित होकर और जिनके अंदर मगन होकर हम अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ, पूरे तरीके के साथ जी सकते हैं। अब मैं आपके साथ ये सारे 6 के 6 डायमेंशन एक कविता के रूप में शेयर करूंगा। गाते बजाते मुस्कुराते सबको संग में नचाते, रास्तों की धूल उड़ाते जिंदगी आ रहा हूं मैं। शरीर को स्वस्थ बनाते, कभी सैर कभी जिम जाते, नए नए आसन आजमाते जिंदगी आ रहा हूं मैं। भावनाओं पर नजर दौड़ाते, इच्छाओं को साथ घुमाते, कल्पनाओं की पतंग उड़ाते जिंदगी आ रहा हूं मैं। सबसे घुल मिल जाते, प्रेम का रिश्ता बनाते, सुख दुख में आते जाते जिंदगी आ रहा हूं मैं। बुद्धि को सहगामी बनाते, कुछ नया रचते रचाते, ज्ञान को अपने बढ़ाते जिंदगी आ रहा हूं मैं। धरती को हरा भरा बनाते, चहुं ओर खुशहाली बरसाते, स्वच्छता का झंडा लहराते जिंदगी आ रहा हूं मैं। जीवन का अर्थ समझाते, क्यों आए हो ये बतलाते, तत्वमसि का पाठ पढ़ाते जिंदगी आ रहा हूं मैं। गाते बजाते मुस्कुराते, सबको संग में नचाते, रास्तों की धूल उड़ाते जिंदगी आ रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, उसे कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।